सौंदर्य सबसे पहले गाने की मैं बात करूँ, आई नो काफ़ी लोग ने कॉम्प्लीमेंट किया रहेगा, खूबसूरत सौंदर्य ये अभी सब कोइंसिडेंस ऐसा हो गया है। आई नो। तो सबसे पहले पहला गाना टी सीरीज़ के साथ जी। किस तरह से प्रमोशन किस तरह चल रहा है एंड कितने अच्छे रिस्पॉन्स आए सॉन्ग को लेके? प्रमोशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई फील अमेजिंग कि बिग बॉस के बाद फर्स्ट कोलैब है यस। और इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, अमेजिंग टीम, अमेजिंग सिंगर्स, सो बहुत अच्छा फील हो रहा है और हमने इतनी अच्छी जगह पे शूट किया है। व्हाट एल्स आई कुड हैव आस्क्ड फॉर। इज इट महाबलेश्वर और इट्स महाबलेश्वर और गाना शूट नहीं होता तो सोचो मैं महाबलेश्वर कभी देख नहीं फर्स्ट पाती विजिट थी। कब हुआ ये? इस गाने की शुरुआत मैं करूँ, बिग बॉस से पहले शूट हुआ, आफ्टर बिग बॉस? नहीं, शूट अभी हुआ है, शुरुआत पहले हो गई थी बिग बॉस के पहले, हम शूट नहीं कर पाए थे। हम्म। आने के बाद और भी चीज़ें हो गई I हैं know. बट ये हमने शूट किया अभी 1 महीना पहले और फिर एडिट वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। सो किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक आए हैं सोशल मीडिया पे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन द टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट सॉन्ग है, हैप्पी गो लकी, इजी ब्रीजी, जो कि एक नॉर्मल लाइफ में लोग सोच नहीं पाते हैं। अरे जैसे हम एक पहले नहीं देखते थे फिल्मों में, इतनी अच्छी लाइफ होती है, ये इतने अमीर कैसे हो जाते हैं, हम हमेशा बचपन में सोचते थे ना हीरो हीरोइन के लिए। उसी तरीके का एक अमेजिंग पॉजिटिव फीलिंग वाला गाना है, डिफरेंट सेट। गाने में पेंटिंग भी की थी आपने, अगर हाँ, कुछ बताना चाहोगे किस तरह की? पेंटिंग की है वो, उसमें आई लव बस- यू लिखा है? हाँ, शी इज प्रिटेंडिंग कि मैं पेंट कर रही हूँ बट लिख रही है वो आई लव यू। आपने लिखा था वो? नहीं 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 वो प्रोडक्शन ने लिखा था। बट आपकी लाइफ की मैं बात करूँ, जिस तरह से बदलाव एक जो 6-7 महीने में, बीच में आप जब घर पे भी थे आपने एक OTT भी किया था MX प्लेयर के साथ, किस तरह से लाइफ में बदलाव दिखा है इन ड्यूरिंग दिस 6-7 मंथ्स? एक्चुअली जब मैं बिग बॉस के घर में थी, जिस दिन मैं घुस रही थी घर में, उसी दिन मेरा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे शो रिलीज हुआ था, कर्मयोद्धा। कर्मयोद्धा। और व्हाइल आई वाज इनसाइड द हाउस, कंट्री माफिया आया Yes. Z5 पे, फिर थैंक गॉड आई, हम्म। उसमें तो कैमियो है, और रक्तांचल पहले आ चुका है। सो गॉड इज काइंड टू मी, वट एवर हार्ड वर्क आई हैव बीन डूइंग इन मतलब कोविड के टाइम पे और उसके बाद, वो सब काम अभी रिलीज़ हुआ, क्योंकि नॉर्मल एक प्रोसेस होता है एडिट के बाद हो के शो बाहर आने का, फिर चैनल डिसाइड करता है कि कब प्रमोट करना है, कब हमारे पास एक स्लॉट है। तो वो चांस की बात ऐसी है कि सब कुछ तभी उसी टाइम पे फॉल करा। और उसके बाद मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं 4.5 महीना घर में रह जाऊंगी। मैं तो 4 हफ्ते के लिए गई थी क्योंकि मेरा कुछ काम शुरू होने वाला था नवंबर एंड में। एंड वो ऐसा हुआ कि अभी चीज़ें पूरा बदल चुकी हैं, बहुत अच्छा अमेजिंग रिस्पांस हुआ है और फिर गाना, बाकी और भी चीज़ें चल रही हैं। इंडिपेंडेंट सॉन्ग को किस तरह देखते हैं एज एन एक्टर, और It's very इतने बड़े important. लेबल के साथ डेब्यू करना? या बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक एक अच्छा सिंगल आना, एक मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर का रिकॉल वैल्यू लाइफ में सॉन्ग से ही होता है। आज कितने भी बड़े आप एक्टर्स अगर आप देखें, जितने भी लेजेंड रहे हैं या जो भी सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ज़्यादा उनको उनकी फिल्म और एक्टिंग के लिए तो डेफिनेटली याद करते हैं, बट आप गानों से उनको ज़्यादा याद करते हैं। तो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनके किटी में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हों। सो आई फील कि गॉड इज़ काइंड। पर आपको अगर मौका मिले कोई ऐसा सॉन्ग जो रिक्रिएट करना हो, तो कौन सा ऐसा सॉन्ग होगा जो रिक्रिएट करना आप पसंद करोगे? ओह, बहुत सारे हैं, बहुत कोई सारे एक? सॉन्ग्स हैं। एनी ऑफ यू? आई थिंक माधुरी दीक्षित का 1, 2, 3 डेफिनेटली, तू शायर है मैं तेरी शायरी, ये सब सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। आई मीन यू नो दैट 90s किड ना, तो वो सब पसंद है गानों का, जो म्यूज़िक का डेवलपमेंट होता था उस टाइम पे। और भी बहुत गाने हैं यार, क्लासिक। और स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूँ कि जितना भी मैंने देखा है, वो सीरीज़ की मैं बात करूँ, फिल्मों की मैं बात करूँ, थैंक गॉड की मैं बात करूँ, काफ़ी कम मुझे पर्सनली ऐसा लगा काफ़ी कम स्क्रीन प्ले आपको मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कम स्क्रीन प्ले आपको भी मिलता है, आपको इससे ज़्यादा मिलना चाहिए? नहीं, आपने कौन सा देखा? थैंक गॉड मैंने देखा था, जिसमें थैंक कैमियो गॉड तो था। है ही कैमियो। कैमियो था। कैमियो को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? Yes. वो तो फिल्म एक्चुअली में करना ही नहीं था, वो तो था ही नहीं। मैं तो एक लुक टेस्ट दे रही थी, जहाँ इंदु जी ने मेरा एक वो देखा ऑडिशन चलते हुए, और कोई और एक्टर फाइनलाइज था उसके लिए, कैरेक्टर के लिए। तो जब वो फ्लिप करके देख रहे थे, उन्होंने बोला इसको बुलाओ, और मेरा एक्चुअली रक्तांचल का उस वक्त चल रहा था।
तो ऐसे उन्होंने मुझे बोला कल सुबह सेट पे आ जाना, करोगे? तो मैंने बोला सर मैं मना थोड़ी करूँगी, ही इज़ अ बिग डायरेक्टर एंड यू नो सो मच, इट्स अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ एन अमेजिंग प्रोडक्शन। आई सेड डेफिनेटली, बट दिस आई शॉट इन 21, लॉन्ग बैक, लॉन्ग बिफोर मतलब 21 में, 21 2 साल पहले। और 22 अब हम 23 में हैं। 23 पर जब मैं गई बिग बॉस के घर में तब तो 22 था, सितंबर एंड। आई नो। बट शूट हमने तब किया था बिकॉज अजय सर की डेट्स नहीं थी, उनका शूट नहीं हो पाया था, फिर सेकेंड वेव आ गया था 21 में, तो बहुत लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। सो एनीवे वो हुआ। बाकी कंट्री माफिया इज अबाउट मी, यस, रक्तांचल 2 इज अबाउट मी, अबाउट यू। Karmi Yuddha is an ensemble cast again, very this thing Ranchi Diaries is the main my बट debut इफ movie. यू वांट टू एक्सप्लोर, जो मेन रहता है क्या रहेगा, ओटीटी रहेगा या No, फिर no, no. फिल्म सी OTT तो बीच में इसलिए आ गया था बिकॉज फिल्म्स बनी नहीं रही थी बिकॉज ऑफ पैंडमिक, राइट? बट डेफिनेटली आई वुड लव टू डू मोर फिल्म. सी वर्क इज वर्क, आई एम ओके टू वर्क इवन इन OTT. एवरीथिंग इज अमेजिंगली बीइंग ड्रिवन राइट नाउ, बट या फिल्म्स. यस, कमिंग बैक टू सॉन्ग, अगर मैं गाने की मैं बात करूँ, महाबलेश्वर जैसा आपने हाँ. पहले ही कहा कि फर्स्ट टाइम आप गए थे, तो कोई यादें अगर कुछ अगर बताना हाँ. चाहोगे, कुछ ऐसा हुआ जो आपके साथ अभी भी रहेगा? नहीं, यादें तो ये हैं कि हम जगह जगह जहाँ भी स्ट्रॉबेरी देख रहे थे हम रुक जा रहे थे, क्योंकि वहाँ की स्ट्रॉबेरीज बहुत फेमस हैं एंड ब्यूटीफुल लोकेशन. लाइक इफ आई had given a chance I would definitely go back to Mahabaleshwar. इतना सुंदर है, मुझे पता ही नहीं था because I hadn't gone there. यस, बाकी the memories of the song यार यही होती हैं. अब I don't know क्या specific answer दूँ इस चीज़ का. अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग कमिंग अप, अगर कुछ आने वाले समय में? Yes, one or two things are in the pipeline, but we'll talk about them later. इज इट मूवी, सॉन्ग, लाइक आई नो आप नहीं कह सकते, Yeah. बट क्या है, मूवी है, Movies, ओटीटी? movies, and I'm only foraying into that, so let's see. ओके, लास्टली ऑडियंस को छोटा सा मैसेज. थैंक यू फैंस एवरीबॉडी. हमारा नया गाना रिलीज़ हुआ है, मेरा नया गाना रिलीज़ हुआ है खूबसूरत टी सीरीज़ पे. सो प्लीज़ आप जाके देखिए, गाने को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आग की तरह गाने को फैला दो. एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल योर लव, एंड आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, एंड कीप शावरिंग दैट. थैंक यू. थैंक यू.